देखो अब आगे देखो, पेज नंबर है 5 पेज पे निकालो और क्वेश्चन नंबर है देखो 4th पार्ट सॉरी। इफ़ B1 0 1.5 B2 0 4 है। B1 देखो पॉइंट कहाँ पर है इसमें, B1 0 1 बी पढ़ो ना उसमें, 4th पार्ट है, 4th पार्ट 0 1.5 है और 0 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम। बाथरूम का एंड को रिप्रेजेंट करते हैं ये, मान लो नहीं है लेकिन बाथरूम के एंड को रिप्रेजेंट करते हैं ये। इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर वाइडर देन द रूम डोर। बड़े आसानी से क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तीनों एक साथ बैठ जाओ, इससे अच्छा तो ये देखो मैं भी आज ले आऊँगा ना, फिर अगली क्लास में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो आगे लिखा इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर वाइडर देन द रूम। अब एक बात बताओ मुझे, जो रूम है, रूम डोर है, रूम डोर उससे ये बड़ा या छोटा है, बताओ एक बार। जो रूम डोर है वो इससे बड़ा या छोटा है? पेंसिल चाहिए? रूम डोर की डायमेंशन देखो, ऊपर क्या है, D1 R1 था ना, क्या था उसका, कितना वाइड था वो, नहीं D1 R1 था ना रूम डोर। तो 11.5 में से 8 गया तो 3.5 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 1.5 गया तो क्या बचेगा 2.5। तो ऑब्वियसली नैरोवर हो गया, नहीं हो गया। ये देखो ना, ये तुम्हारा इतना चौड़ा है, क्या नाम है वो, बाथरूम, और ये था रूम डोर। तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 11.5 है, 8 था, कितना हो गया 3.5। ये जो है ये वाला क्या है आपका, किसका है ये, बाथरूम का डोर है, लिखा है ना B1 और B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम। ये B1 मान लो, ये B2 मान लो, तो ये कितना वाइड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5। ये 3.5 आया है, ये 2.5 आया है। अब बताओ कौन सा वाइडर है, ये वाइड हो गया ना, बस यही बताना है इसके अंदर, समझ रहे हो। आगे भी लिखा है इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम, ख़त्म ही हो गया, ठीक है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड विथ ऑफ द रूम डोर, यही होती है रूम डोर की स्टैंडर्ड विथ भी यही होती है। लुक आउट अराउंड द होम्स आर द डोर्स इन द सुइटेबल फॉर द, यस व्हील चेयर के लिए भी सुइटेबल। व्हील चेयर जनरली ना 2 फुट तक की होती है, तो वो आसानी से भी हो सकती थी। उसके बाद आगे अगली वाली एक्सरसाइज पर आ जाओ। 1.2 भी कर ली थी मुझे ऐसा लग रहा है हमने, नहीं हम थे 1 लास्ट वाली एक्सरसाइज पे थे, पता है हम लास्ट एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के थे हम। हाँ ये हमने कर ली थी 1.2, ये 1.2 तो हो गई ना, ये तो पॉइंट ही मार्क करने इसके अंदर। हाँ एक क्वेश्चन था इसके अंदर, मैं बताता हूँ, वो मुझे भी थोड़ा सा ना कुछ अलग सा ही लगा। इसमें पॉइंट तुमको कोई पूछ रहे थे, शायद पिछली बार कुछ पूछा था ना, इन्होंने पूछा था मेरे ख्याल में। देखो एक बार इसी वाले क्वेश्चंस में 1.2 में 1.2 एक्सरसाइज में लास्ट वाला पॉइंट पूछा था कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फुट बाई 3 फुट डाइनिंग टेबल, ये तो हमने बता दिया था। रियांस रूम डोर लेड टू फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फुट और 15 फुट। या आगे चलें लास्ट वाली एक्सरसाइज पर, हैं? ये तो इनके इमेज तो कराया था मैंने पिछली बार। चलो ये PDF खोल लो ना, फिर भेजने की ज़रूरत नहीं है, खोल लो फ़िलहाल। हाँ
चलो खैर, अब पेज नंबर निकाल लो 12, पेज नंबर 12 निकालो। एंड ऑफ द एक्सरसाइज पर आ रहे हैं हम। मैंने वैसे करा दी थी लेकिन फिर दोबारा करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊँ मैं आपको। ये वाले क्वेश्चन ना, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा तो इनमें से ही आएगा, क्वेश्चन आएगा तो, समझ रहे हो। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। ये तो बता ही दिया था, 0 0 हो जाएगा। ऑरिजिन होता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है ये वाला, तो क्या हो जाएगा 0 0 ये। अगला पॉइंट W हैज ए कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस विच क्वाड्रेंट कैन H लाइज इन। ये भी बताया था ना। अब इधर ध्यान दे लो, छोड़ो उसे। नहीं मिली अभी तक। सेकंड क्वेश्चन देखो, 15 निकाल लो, पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 15 नहीं है। अभी देखो पॉइंट W एज ए एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अब देखो अगर -5 है तो कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, ये -5 आ गया, समझ रहे हो। अब आगे क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन है कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू द W पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर हम W से खींचेंगे और y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे ही खींचेंगे, ये वाला। तो अब इसमें y तो आपकी फिक्स हो गई, x तो फिक्स हो गई, कितनी फिक्स हो गई 5, -5 फिक्स है ये, समझ रहे हो। तो अब लिखा हुआ है कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस विच क्वाड्रेंट कैन H लाइज। कौन से क्वाड्रेंट्स में H लाइज कर सकता है। तो पॉइंट क्या होंगे इसके, पॉइंट मान लो H है, ये जो पॉइंट है ये बनेंगे -5 और y, ऐसे लिख सकते हो इसे, -5 और y चाहे प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्वाड्रेंट सेकंड में और ये थर्ड में लाइज करेगा। ये भी पूछा है विच क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट नहीं, कौन से क्वाड्रेंट्स में लाइज कर सकता है तो सेकंड में या थर्ड में, और पॉइंट हो जाएंगे -5 ± y। अगला क्वेश्चन है थर्ड, ये हमने कराया था रैंप वाला, ध्यान है, कराया था 100% तुम्हारी इनकी तो उसमें बना हुआ है, ये इसमें बना हुआ है, ये इनके बना हुआ है, निकालो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, किसी की भी मिरर इमेज हमें निकालनी हो तो आपको यही देखना है। अगर ग्राफ में देखना है तो ये देखना है क्या यहाँ पर इसका पॉइंट मिलता है, सेम पॉइंट होंगे, बस साइन चेंज होंगे। और अगर सिंपल निकालने के लिए आ जाए कि एक्स एक्सिस में क्या चेंज है तो वाई का साइन चेंज कर दो, वाई एक्सिस में क्या चेंज है एक्स। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखो जो बिल्कुल अलग है, ये आपका दे रखा है ग्राफ और ये कहा जाए 2 और 3 है, 2 और 3 कोई पॉइंट दे रखे हैं। अब इसको बताओ ओरिजिन में मिरर इमेज क्या होगी इसकी, ओरिजिन से मिरर इमेज क्या होगी। ओरिजिन ये रहा, यहाँ पॉइंट है तो इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी ऐसे, यहाँ होगी तो यहाँ बनेगी, यहाँ होगी तो यहाँ बनेगी। ये ओरिजिन के लिए एक्स और वाई एक्सिस के लिए नहीं है, ध्यान रखना, एक्स और वाई एक्सिस के लिए तो आपका वही है। इसमें अपने हिसाब से देखो 2 और 3 का थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है ना, तो -2 और -3 हो जाएगा इसमें, समझ रहे हो। और अगर इसमें कोई पॉइंट दे रखा है -2 और 3 दे रखा है तो वो यहाँ पर 2 और -3 हो जाएगा, पॉइंट वही रहेंगे, बस आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है उसके हिसाब से साइन लगा दो, ठीक है ना। ये किसकी इमेज थी, ओरिजिन के अंदर, आपका मिरर बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है यहाँ पर
ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। उसके बाद आगे देखो, अगला क्वेश्चन से है कि प्लॉट द पॉइंट Z 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेस, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्ट 3 साइड। ये मैंने बताया था तुम्हें, बताया था ना, ध्यान है नहीं ध्यान है? देखो ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, ये सिंपल पॉइंट आपको मार्क करने। क्या मार्क करना है, क्या पॉइंट दे रखा है? देखो इसमें 5 और -6 दे रखा है। कहाँ आएगा 5 और -6? 1 2 3 4 5 और -6 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया। ये पॉइंट आ गया यहाँ पर 5 और -6। ये कौन सा पॉइंट था? Z पॉइंट आ गया, ये वाला, ये Z आ गया। अब आपको क्या बनाना है? राइट ट्रायंगल बनाना है। राइट ट्रायंगल क्या करो आप, बन गया राइट ट्रायंगल, ये देखो ये बन गया, खत्म। आई Z और ये क्या है? N, हो गया भाई। Z पॉइंट तो था ही ये। अब इस पॉइंट भी निकालने हैं इसके, तो इसके पॉइंट क्या होंगे? आई के पॉइंट क्या होंगे? 6 और 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे Z वाई की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 होती है। और इस पे पॉइंट क्या होंगे? इसके पॉइंट क्या होंगे? N के ना, पहले x आता है 0 और -6, ठीक है, क्योंकि इस पर x 0 होता है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो फटाफट। What would a system of coordinate be like if we did not have a negative number? ये तो बता ही दिया था, नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? We will have only the one quadrant, other 3 quadrant will missed। अगर बाई चांस हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है, तो ये सारे क्वाड्रेंट खत्म हो गए, ना सेकंड होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। तो वी विल एबल टू रिप्रेजेंट द नंबर ओनली विच आर पॉजिटिव इन अ सिंगल क्वाड्रेंट। तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू विच कंटेन द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये इसके अंदर लिखना था सिंपल। उसके बाद है क्वेश्चन अगला, आर द पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मैटर, चेक टू वेदर द पॉइंट्स आर पॉइंट। ये मैंने कराया था, ध्यान हो तुम्हें, ABBC निकाल के, फिर 2 साइड का सम 3 साइड के इक्वल होता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर मैं करा देता हूँ, ये रितिका ने साइड डिस्टेंस कराए, मेरे ख्याल में जिसने कराए रितिका, डिस्टेंस फार्मूला बताओ क्या है? बगरमूल x2 माइनस प्लस y² नहीं, y2 माइनस y1। अब 3 पॉइंट बोलो क्या क्या गिवन है? -3 और -4, b 0 और 0, c 6 और। अब क्या करना है? हमें देखना है कि क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज करते हैं। तो क्या कंडीशन होती है कि अगर किन्हीं 2 साइड का सम 3 साइड के बराबर होगा तो लाइन क्या बन जाएगी? स्ट्रेट बन जाएगी। कैसे? ये स्ट्रेट है, ये A, ये B और ये C मान लो। तो देखो अगर AB प्लस BC AC के इक्वल हैं तो क्या बनेगी? ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। अगर AB प्लस BC दोनों का सम AC से बड़ा है तो ट्राइंगल बनेगा, छोटा है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। बड़े में ट्राइंगल बनता है हमेशा, और इक्वल है तो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो AB निकालो, AB क्या होगी? अंडर रूट 0 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। निकालो एक बार फटाफट, दोबारा निकालो, इसके सारे पॉइंट निकालो। हाँ कोई बात नहीं, एक बार फॉर्मूला लर्न होगा ना, 10 आएगा। हाँ ओहो, ध्यान से गिराओ, डराओ मत। तो ये तीनों निकल गई, AB हो गया 5, BC हो गया। अब बताओ क्या किसी 2 साइड का सम 3 साइड के इक्वल हो रहा है?
हम लिखेंगे 5 + 10 = 15, यानी AB + BC = AC. Hence the given points are collinear. Hence given points are collinear. हो गया तुम लोगों का ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। 7. Use your method from problem 6 to check if the point this and this are same straight line. Now plot both of sets of the point and check your answer. अब आपको क्या करना है, सेम मेथड यूज़ करना है और बताना है कि क्या ये पॉइंट्स भी कॉलिनियर है या नहीं है। फटाफट करो इन पॉइंट्स को भी। अब इन पॉइंट को कैसे चेक करेंगे कि कॉलिनियर है या नहीं? सेम बिल्कुल। BC निकालो। BC क्या होगा? 4 माइनस माइनस प्लस, 12 माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12 + 5 ऐसे। तो 4 और 2 कितना होगा? 6, 6 का स्क्वायर 36, 12 में से 5 गया, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, कितना हो गया? 85 आ गया। अब क्या करोगे, क्या निकालोगे आगे? RC निकालो। RC क्या होगा? -5 - 4, -5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 12। पूछ लेना, नहीं समझ में आ रहा हो तो ये वाला टेपना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो RC इक्वल आ जाएगा -4 - 5 - 4 कितना हो गया? -9, और -9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और प्लस का ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आएगी, एक बात ध्यान रखना। और बीच में कभी भी साइन माइनस का नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। प्लस 12 में से 1 गया, 11 121 कितना होता है ये? 202। तीसरा क्या निकलेगा अब? RB क्या आएगी? √-5 + 2 प्लस -1 + 5। तो 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 में 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 25 हो जाएगा। तो अब ये 5 आ गया। तो आप ये देखो यहाँ पर किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो रहा, तो ये हम कैसे लिखेंगे? BC + RC नॉट इक्वल टू BR। और क्या लिखेंगे? BC + BR नॉट इक्वल टू RC। तीसरा क्या लिखेंगे? BR + RC नॉट इक्वल टू BC। कोई भी इक्वल नहीं हो रही इसके अंदर से। ठीक है, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये लास्ट में लिख देंगे, हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। फिर प्लॉट भी कर सकते हो इनको ग्राफ के अंदर। आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, प्लॉट करके देखोगे तो। ठीक है ना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। यूजिंग द ओरिजिन एज ए वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, वेरी आसान। देखो ऐसे एक प्लॉट करो, ओरिजिन आपका ये वाला हो गया। एक राइट आइसोलेट ट्राइंगल बनाना है। कौन सा होता है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल भी हो और 2 साइड इक्वल भी हो। बहुत आसान है भाई। मान लो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस बन गया राइट ट्राइंगल, खत्म। दोनों साइड इक्वल भी हो गई और ये 90 डिग्री का हो गया। तो अगर इसको A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, खत्म। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है 4 ही यूनिट लो, आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, लेकिन इक्वल लेनी है। An isosceles triangle with one vertex quadrant 3rd and the other in quadrant 4। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है
एक वर्टेक्स कहाँ पर होगा, क्वाड्रेंट थर्ड में, और एक वर्टेक्स क्या होगा, क्वाड्रेंट फोर में। आपको क्या करना है, मिरर इमेज यूज़ करनी है अब सेकंड और थर्ड में। कौन सी, मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे करोगे कि जैसे अगर यहाँ पर माइनस जैसे 1 2 3 और ये -1 -2 -3 और -4 1 2 3, ठीक है। तो अगर मान लेते हो, मैं यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वाला यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये थर्ड में आ गया, ठीक है। क्या पॉइंट होगा अब इसका, -3 और -4। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, है एक्स है ना, क्योंकि ये थर्ड में और फोर्थ में बनाना है। तो थर्ड और फोर्थ है तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, ये वाली आ जाएगी। मतलब क्या होगा, ये -3 और 4 बन गया। ओरिजिन क्या है, ये वाला ओरिजिन लगा दो, हो गया, ठीक है। कौन सा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ही बनाना ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस लेनी है दोनों तरफ, मिरर इमेज वाली डिस्टेंस लेनी है, मतलब कहने का, ठीक है। आप नाम डाल दो इसका, हो जाएगा। ABC लिख दो, PQR लिख दो, POR लिख दो। हाँ एक ही है, मतलब एक ही था, ये पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट SM एंड T इन द ईच केस वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ST, जस्टिफाई योर आंसर। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था मैंने? मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ, जैसे अगर ये कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है, तो अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट फार्मूला लगाना हो यहाँ पर, तो x इक्वल होता है x1 प्लस डिवाइड बाई 2 और y इक्वल क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है। कभी भी किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट निकालने हो हमें, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। 10th वाले भी ध्यान रखना है, दोनों फार्मूले हो जाएगा, मिड पॉइंट निकल जाएगा। अभी क्या क्या दे रखा है इसमें, पहला बताओ, एस के क्या मिड पॉइंट है? इज द एम मिड पॉइंट ऑफ एस टी के मिड पॉइंट क्या निकलेंगे, -3 + 3 अपॉन 2, क्या बनेगा? अब उसमें देखो, उसमें इसके अंदर पेज नंबर 13 होगा, तुम्हारे में होगा मेरे ख्याल में, इसमें तो होगा, प्रिंट आउट नहीं है इसका। देखो, इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। हमें देखना है क्या जो एम है वो एस टी का मिड पॉइंट है, निकाल के देखो। -3 + 3, ये देखो x कैसे निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से, तो -3 + 3 0 हो गया 0.0 0 0, सही है यानी ये वाला, यस, फॉर्मूला इससे लगा देंगे हम। दूसरा ये देखो, ये वाला 4 + 2
4 + 2 6/2 कितना होगा? तो क्या 3 है? बिल्कुल है, दे रखा है। y चेक करो, y को 5 + 3 8/2 सही है, यानी ये भी क्या है आपका सही है। तीसरा चेक करके बताओ मुझे। वो कर तीसरा करके दिखाओ एक बार। हाँ हाँ, ये है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट निकालना है इसका और इसका, एस और टी का। पहला एक्स तो 0 आएगा, ठीक है। वाई 0 + 0/0 और 0 ± 10/2। तो ये क्या आ गया 0 आ गया, और ये क्या आ गया माइनस। क्या ये फाइव दे रखा है यहाँ पर? नहीं दे रखा, तो दे आर नॉट, ये मिड पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट वाला चेक करो, ये वाला 8 7 है यहाँ पर, तो 0 - 8/2 7 - 2/2 8 में से 0 गया, -4 बच गया, 7 में से 2 गया 5, यानी क्या बचेगा 5/2 यानी 2.5। क्या दे रखा है यहाँ पर? यानी क्या ये पॉइंट है इसके 8 और 6। एक में रुक जाओ, गलत कर दिया हमने, 8 और 6 लिखना पड़ेगा ना, ये और ये है। तो -8 + 6/2, 8 में से 6 गया, -2 -1 बचेगा, और 7 - 3 आएगा यहाँ पर। 7 - 3 4 कितना होगा 4, यहाँ पर आ गया 2। ये भी गलत है, यानी फोर्थ वाला क्या है आपका गलत है। थर्ड भी गलत है, 0 - 5 आया है ना। फोर्थ भी गलत है, पहले दोनों क्या थे सही थे। When M is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordinate of M, S and T? क्या कनेक्शन है? फॉर्मूला बनाना है, बस फॉर्मूले से ही कनेक्शन देखना है। बस कनेक्शन यही है कि x1 + x2 / 2 x का होगा, और y1 + y2 / 2 y का होगा। बस यही कनेक्शन है उसके अंदर, ठीक है। यूज़ द कनेक्शन यू फाइंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट दिस एंड दिस द मिड पॉइंट ऑफ। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। देखो क्या देखना है आपको, यूज़ द कनेक्शन यू फाउंड। कनेक्शन हमने क्या मिला है, x = x1 + x2 / और y = y1 + y2 / 2। ये कनेक्शन मिला है मिड पॉइंट का हमें पिछले वाले फॉर्मूले क्वेश्चन से। यूज़ द कनेक्शन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b गिवन m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ a और ये b। m कोई मिड पॉइंट है यहाँ पर। a पॉइंट क्या है 3 और -4, b पॉइंट क्या है x y, और ये मिड पॉइंट क्या दे रखा है m पॉइंट क्या है -7 और 1, ये दे रखा है। अब आपको x और y निकालना है, मतलब b के कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला डालो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपके x y हो गए एक तरह से मान लो। क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x = x1 + / 2 और y = y1 + y2 / 2। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, एक और चीज़ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर x और y ऑलरेडी यहाँ गिवन है, और x y वैसे ये वाला मानते हैं हम, तो आप क्या करो, इसको a और b लिख लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला a और b लिख लो ऐसे, ठीक है।
किससे कन्फ्यूज होना कि एक्स की जगह पर तुम एक्स ही लिख दो, यहाँ पर ए की जगह पर ये लिखोगे और बी की जगह पर ये लिखो। ठीक है, निकालो एक बार क्या आता है, फटाफट करो। निकला भाई, क्या होगा 3 + x अपॉन में 2 इज इक्वल क्या लिखोगे -7, ऐसे लिखोगे। क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, 3 + x इज इक्वल माइनस का, तो x इक्वल क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आएगी -70, ऐसे आएगा। ठीक है, y निकालो, y क्या होगा, y क्या होना चाहिए, b की जगह पर क्या लिखोगे 1, -4 + y अपॉन 2, तो 2 इज इक्वल -4 + y, तो 2 + 4 इज इक्वल क्या आ जाएगा y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। इस तरह से b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके -17 और 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे मिड पॉइंट के क्वेश्चन है इसमें, अगले वाला भी ऐसे ही है। गिवन दैट द पॉइंट D -5 और 6 और E लिखा हुआ है 0, 9, चेक वेदर D एंड E lie within the circle, on the circle और outside the circle के। 11 छोड़ दिया, अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन से था ये, ठीक है, हमने वही तो कह रहा, हमने वो क्वेश्चन कहाँ से कर दिया है। चलो 11th है, लेट PQ बी द पॉइंट, let PQ be the point of trisection of AB and with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinate of the midpoint of segment, how would you find the coordinate of P and Q? Do this for the case when the points are 4, 7 and 12 - 2. ये थोड़ा सा ना अलग क्वेश्चन है, थिंकिंग वाला। अब यहीं से एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मिड पॉइंट वाले से ही करो इसे। ये A है, ये B है, ये P और ये Q। P किसके पास में, A के पास में, और Q किसके क्लोज है, B के क्लोज है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे क्या दे रखा है, A के पॉइंट के आगे बना है 4 और B के पॉइंट क्या 16 और -2, ये है। अब एक बात देखो, इन फिगर ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। ठीक है, कीप योर माइंड हियर, ऑल, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि तीनों पार्ट क्या है, ये इक्वल है, मतलब AP इज इक्वल PQ इज इक्वल BQ। ठीक है, तो क्या ये मिड पॉइंट होगा Q का, ऑब्वियसली वो है, क्योंकि तीनों इक्वल है ना ये। तो अगर हम इसके मान लेते हैं कि x1 y1 ये वाला पॉइंट है और x2 y2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो P क्या होगा,
तो P क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। आप x1 कैसे निकालोगे, x1 इज इक्वल 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। y1 कैसे निकालोगे, y1 कैसे निकालोगे, 7 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 y1 निकल गई, ठीक है भाई, x1 और y1 निकल गए ना ये दोनों पॉइंट। अब क्या है, q क्या है, q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। ये देखो ना, ये दोनों भी तो इक्वल हैं, हैं? हाँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और 7 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 किसके पॉइंट निकल गए, हाँ बिल्कुल, ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये xy है, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये जो x वाला लिखा है ना वो मिड पॉइंट है, जैसे a और b वाला, समझ रहे हो। तो अब ये देखो, मैं a और b और c और d भी लिख सकता था मैं, वैसे वो लिख दूं, चलो अब तो ये लिख दिया। अब q के पॉइंट क्या होगा, ये वाले निकालो, ये वाले पॉइंट क्या होंगे, x2 निकालो, x2 इक्वल क्या होगा, x1 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 और y2 क्या होगा, y1 प्लस डिवाइड बाई 2। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं क्वेश्चन को, कैसे करना है, क्या करो, इसको इधर कर दो, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2x2 इज इक्वल, ये बनेगा ना, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और इसको इधर करो, ये सेकंड मान लो। अब क्या करना है आपको, ध्यान देना क्या करना है, x1 कितना दे रखा है, वो यहाँ पे x1 की जगह पे लिखना, x2 वैल्यू निकल जाएगी आपकी, y1 कितना दे रखा है वो यहाँ पर लिखना, मतलब x1 की जगह पर ये लिखना है आपको, और x2 की जगह पर y1 की जगह पर ये लिखना है। इस तरह से x1 y1 की वैल्यू निकल जाएंगी, वही निकालनी है आपको। एक बार इसको फर्दर करके लाना है, अगर नहीं होगा तो फिर मंडे को मैं इसी को प्रोसीड करूँगा आगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि